से भी लोग आ रहे हैं, ऊपर से लोग आ रहे हैं। वापस धक्का दिया तो धक्का देने से लोग भी पड़ गए। अब सब उधर से आपस में एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे गिर गए। हमारे साथ में आई थी मेरी माता का जी मृत्यु हो गई। और वापस 100-200 आदमी 150 आदमी का पड़ गया, घायल हो गया। अभी 15-20 तो मर गए। सत्संग में आए थे बाबा जी गुरुदेव के सत्संग में। कोई पुरुष गिर गया जिससे भगदड़ मची। भगदड़ में 19 कैजुअलिटीज हुई हैं, जिसमें 14 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। वाराणसी की भगदड़ में अब तक 19 लोगों की जान चली गई है। मरने वालों की ये संख्या दुखद है, लेकिन बढ़ सकती है। हादसा रामनगर के पास हुआ, जहां जय गुरुदेव की जयंती समारोह में लोग जमा हो रहे थे। यूपी सरकार के मुताबिक लोगों के बीच पुल के टूटने की अफवाह फैली और इसके बाद पुल से गुजर रहे लोगों में भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए लोग एक दूसरे पर चढ़कर भागने लगे। इसकी वजह से यह हादसा हुआ। 15 महिलाओं की मौत मौके पर ही हो गई। 4 पुरुष हादसे का शिकार हो गए और सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि 20 लोग घायल हैं। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 20 लोगों की संख्या, 20 घायलों की जो संख्या बताई जा रही है वो बहुत ज्यादा सीरियस हालत में है। आप आए थे, क्या हुआ है? यहाँ साहब आए थे सत्संग में, वहाँ से बहुत जोर एकदम भीड़ में सब लोगों ने उधर से धक्का मारा। मतलब उसको पीछे करके बैठ करके बहुत बिगड़ भीड़ में उसमें दबकर मेरी माता और मैं भी बहुत, मेरे भी गोड़े वोड़े सब दर्द हो रहा है। बहुत से लोग मर गए। घटना ये लोग बाग चलते चलते ऊपर से वापस धक्का दिया। कौन लोग वापस धक्का दिया, वापस से लोग है। वापस धक्का दिया, इधर से भी लोग आ रहे हैं, ऊपर से लोग आ रहे हैं। वापस धक्का दिया तो धक्का देने से लोग भी पड़ गए। पढ़ने से लोग बाग, हम भी पड़ गए, सब पड़ गए, हमारी औरत भी पड़ गई। सबको सब छीत लिया, कोई सेवा करने वाले वहाँ होते। वापस 100-200 आदमी 150 आदमी का पड़ गया, घायल हो गया। अभी 15-20 तो मर गए। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि हादसे की जांच कमिश्नर लेवल के अधिकारी करेंगे। बहुत बढ़िया, लेकिन सवाल है कि जब सिर्फ 3000 लोगों के वहां पहुंचने की अनुमति थी तो वहां 80,000 लोग कहां से आ गए? मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी और इसी वजह से भगदड़ रोकने की किसी ने कोशिश भी नहीं की। समागम होना था वहाँ पर चंदौली और बनारस वहाँ क्षेत्र से जो जुलूस निकल रहा था, उस जुलूस में जब रामघाट लोहे के पुल के पास से वो गुजर रहा था तो वहाँ पर हुआ कि कोई पुरुष गिर गया जिससे भगदड़ मची। भगदड़ में 19 कैजुअलिटीज हुई हैं, जिसमें 14 महिलाएं और 5 पुरुष हैं और 2 महिलाओं को घायल हुई हैं जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें जो मृतक उनके परिजनों को 2 लाख रुपये का मुआवजा की घोषणा की गई है तथा जो घायल हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट के एक्सपेंस पर उनका इलाज कराया जा रहा है। जिला प्रशासन में कोई लापरवाही सामने आ रही है? ये जांच का विषय है, इसमें जांच कराई जाएगी और कि क्राउड कंट्रोल के क्या इंतजामात थे, वहाँ पे किसकी कहाँ पे चूक हुई, ये जांच के बाद क्लियर होगा। तो मोक्ष की नगरी में मौत का मातम हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ गए हैं, लेकिन अभी जो लगातार अपडेट आते जा रहे हैं, तस्वीरें आती जा रही है, वो आपको बताना जरूरी है। भगदड़ में घायल कुछ लोगों का आरोप है कि पहले पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया और उसी की वजह से भगदड़ मची। मतलब वहाँ से जाने में पुलिस जो है आगे रोक लगा दी। वहाँ से जब जनता धीरे धीरे इकट्ठा हो गई तो वहाँ से पुलिस वालों ने चार्ज किया लाठी। उसके बाद जनता उधर से इधर भागने लगी तो उसी भगदड़ में सब, मतलब पुलिस ने लाठी चार्ज किया? हाँ। अच्छा ये बताइए, आपको कहाँ कहाँ चोट आई है? पैर में। और आपके परिवार में कितने लोग घायल हुए? मतलब 2 आदमी एकदम अभी लापता हैं, मिल ही नहीं रहे। फिर उसके बाद या मरे होंगे या लापता। लगभग इस समय भीड़ थी लाखों के ऊपर। भीड़ काफी रही, सब जात रहा थी। एक बार वहाँ से हल्ला भाई कि पुलिस आई गई, पुलिस गाड़ी, मतलब पुलिस वाले जाए नहीं देते हैं। एक बाइक हम अपनी आँखी नहीं देखे भैया, लेकिन एक बाइक पब्लिक जब हर सो हर जाए लागल तो खूब भीड़ लाग गई। सब गिरत चला जात गए, जो बचन तो बचन, जो नहीं बचन तो नहीं बचन भाई। गौरव भाटिया साहब प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका। डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पात्रा आपका भी स्वागत है। हमारे संवाददाता अमिताभ
भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में हमारे साथ कुछ और मेहमान यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी है उत्तर प्रदेश के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और नदीम जावेद साहब प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अवनीश, माफ कीजिएगा, अवनीश विद्यार्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, क्या अपडेट है, जल्दी से बता दीजिए। देखिए, फिलहाल जो संख्या है वो 19 बताई गई, इसमें 14 महिलाएं हैं, इसके अलावा 5 पुरुष हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार की ओर से अभी सफाई दी जा रही है कि इस मामले में जो स्थानीय प्रशासन था उसके माध्यम से ये जानकारी दी गई। करीब 3,500 लोगों की परमिशन ली गई और संख्या बहुत ज़्यादा वहाँ पर आ गई। जो जय गुरुदेव ट्रस्ट है उसकी ओर से ये सफाई दी जा रही है कि उनको इस बात का अनुमान था कि समागम में करीब 10,000 के आसपास संख्या आएगी, इसीलिए उन्होंने 4,000 की संख्या की परमिशन ली थी। अब इतनी बड़ी संख्या कोई 1-2 मिनट में तो वहाँ पर पहुँचेगी नहीं, इसके लिए काफ़ी समय लगा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोकल इंटेलिजेंस भी इसमें फेल रहा और इसीलिए कोई सुरक्षा के इंतजाम मौके पर नहीं किए गए। सरकार की ओर से जरूर इस पूरे मामले की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर की गई है। मंडलायुक्त वाराणसी इस मामले की जांच करेंगे और 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का भी सरकार की ओर से ऐलान किया गया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले में चूक किसकी हुई। स्थानीय प्रशासन की चूक थी, जो जय गुरुदेव ट्रस्ट इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहा था उसकी चूक थी, क्योंकि हर स्तर पर लापरवाही इस मामले में सीधे तौर पर दिखाई पड़ रही है। जो अगर आप भौगोलिक परिदृश्य देखें बनारस का और उसके आसपास के इलाकों का, तो बेहद सकरा इलाका ये भी था जहां पर जो है पुल था और पुल से होकर के पूरी यात्रा को, जुलूस को गुजरना था। और इतनी बड़ी संख्या में जब लोग गुजरेंगे अगर वहां पर इंतजामात नहीं होंगे तो फिर इस तरह के हादसे की हमेशा एक उम्मीद जो है रहती है। और ऐसे में अगर प्रशासनिक इंतजाम चुस्त दुरुस्त रहते, जय गुरुदेव के ट्रस्ट के लोग हैं उनकी व्यवस्था सही रही होती तो शायद ये हादसा नहीं हुआ होता। लेकिन जिस तरीके से इसमें लापरवाही बरती गई, पहले जय गुरुदेव ट्रस्ट की ओर से परमिशन कम लोगों की ली गई और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करने की वहाँ कोशिश की गई, आंकड़ा 3 लाख के आसपास पहुँच गया। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं इस मामले में दूरदर्शिता नहीं रखी और इस पूरे मामले में जो भीड़ थी वो बढ़ती चली गई, उसके बावजूद सुरक्षा का इंतजाम बेहद कम था। बहुत 3,000 लोग, तो आप आरती भी करते हैं तो वहां घाटों पर पहुंच जाते हैं 3,000 लोग। ये एक बहुत बड़ा समागम था और 80 से 90,000 लोग वहां पहुंचे, 3,000 की परमिशन। सबसे पहले भाटिया साहब, सीधा सवाल आपसे, वाराणसी में किसकी गलती से ये मौत की भगदड़ मची है, कौन लेगा जिम्मेदारी? रूबिका जी, सबसे पहले तो मैं संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूं उन लोगों के परिवारों से जिनके प्रियजन जो है मरे हैं इस घटना में। बहुत ही दुखद घटना है और तमाम लोगों को चोट भी आई है। तो हमारी जो प्राथमिकता है रूबिका जी, मैं उस पर पहले प्रकाश ज़रूर डालूंगा। डीएम और एसएसपी मौके पे मौजूद हैं और जो सचिव हैं गृह मंत्रालय के वो भी वहाँ मौके पे जा रहे हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी वहाँ जा रहे हैं और जितने भी बगल के ज़िले हैं वहाँ से एम्बुलेंस जो है कहा गया है कि वाराणसी पहुँचे, डॉक्टरों को कहा गया है और जो निजी और सरकारी अस्पताल हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि मुफ्त में पूरा इंतज़ाम करें जो है इलाज का। जो भी लोग हैं जिनको चोट लगी है या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ पे उपलब्ध कराएं, ये कहा गया है। और हमारी अभी सबसे पहली प्राथमिकता, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ घटनास्थल पे फंसे हुए हैं, यह है कि जो लोग वहाँ हैं उनको वहाँ से निकाला जाए और किसी जान की हानि ना हो और किसी को चोट ना लगे। और जब मैं आपके कार्यक्रम में आ रहा था तो मैं आपसे बताऊं कि वहाँ की जो जानकारी है वो लेने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जो सारे वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सब इस वक्त मौके पे मौजूद हैं। तो आपने जो सवाल मुझसे किया कि किसकी जिम्मेदारी है और किसकी गलती से ये हुआ, अभी संवाददाता आपके बता रहे थे कि 3,000 की परमिशन ली गई और वहाँ भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। तो कई पहलू हो सकते हैं, जांच का विषय है और जांच भी कराई जाएगी और जिसकी भी गलती पाई जाएगी उसको सज़ा भी होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि आप भी इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि अभी जो प्राथमिकता है वो ये है कि जो लोग वहां हैं उनको वहां से निकाल दिया जाए। मुख्यमंत्री का कार्यालय भी इस घटना का संज्ञान लेके और कदम उठा रहा है और जो है जो भी मदद है, आर्थिक है चाहे अदरवाइज है, वो भी की जाएगी और वहाँ पे हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि और कोई जो है नुकसान ना हो, ना जान का हो, ना किसी को चोट लगे। गौरव साहब, ये प्राथमिकता कि ऐसा हादसा हो ही ना, ये प्राथमिकता किसी के जहन में क्यों नहीं आई सर? वो सकड़ा पुल, 3,000 लोग वहाँ, इससे पहले भी समागम हुए हैं साहब, आप भी जानते हैं, 3,000 लोग पहुंचेंगे, ये कोई नहीं सोच सकता है।
मैं कह रही हूँ वो आरती में भी 3 से ज्यादा हजार लोग पहुंच जाते हैं। कहाँ क्यों खामी रह गई सर? रूबिका जी मैं फिर से आपसे विनती करता हूं, आप भी एक बहुत ही सम्मानीय चैनल की संवाददाता हैं कि समय होता है हर चीज़ पे चर्चा करने का। अभी भी जो जानकारी मैंने ली, जब ये डिबेट की रिक्वेस्ट आई कुछ ही मिनट पहले आई, तो जानकारी लेके मैं इसलिए आया कि बहुत से ऐसे परिवार होंगे जो इस वक्त बहुत चिंतित होंगे अपने परिजनों के बारे में जो वहाँ फंसे हुए हैं, उनको जानकारी मिल जाए कि सरकार और जो वहाँ पे और लोग हैं सब मदद कर रहे हैं कि इन लोगों को वहाँ से निकाला जाए और किसी को चोट ना लगे, उनका इलाज अच्छे से हो जाए। किसकी गलती है, कितने लोग वहाँ पे आए, ये सब चीज़ें जो है मैं समझता हूँ बाद में भी इसकी चर्चा हो सकती है और जिसकी भी कमी होगी, जिसकी भी होगी, उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो लेकिन कम से कम आज के लिए और कुछ घंटों के लिए जो चीज प्राथमिकता होनी चाहिए उसको ही हम प्राथमिकता बनाएं। गौरव साहब, आज की तारीख में प्राथमिकता ये होती ही नहीं ना कि अगर प्राथमिकता उसे रखते हैं कि बदइंतजामी ना हो। मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन डॉक्टर पात्रा, देश में जो ये बदइंतजामी का आतंकवाद है ये कौन फैला रहा है? मैं आ रही हूँ भाटिया साहब, मैं आ रही हूँ। आज सवाल तो के जवाब देने ही पड़ेंगे सर। ठीक है, ये वो वक्त नहीं है जहां काम होना चाहिए वहां काम हो रहा है, लेकिन देरी से हो रहा है। डॉक्टर पात्रा, उरी में भी 19 लोग शहीद हो गए थे सर, यहाँ भी 19 लोगों की मौत की खबर आ रही है। हमें बाहरी आतंकवाद की कहाँ जरूरत है? यहाँ तो बदइंतजामी का आतंकवाद बढ़िया है। रूबिका जी, आज मैं गौरव जी के साथ खड़ा हूं और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे गौरव जी ने भी कहा कि अभी चंद मिनटों पहले ये पूरा विषय देश के सामने आया और हम सबको भी मालूम पड़ा। इससे पहले हम ब्रिक्स की चर्चा में क्या चर्चा चल रहा है उस चर्चे को लेकर आगे बढ़ रहे थे, और जब ये दुखद घटना सामने आई तो बहुत ही कष्टदायक है ये 19 लोगों का मर जाना, और उसके बाद हम देख रहे हैं घर वाले किस प्रकार तड़प रहे हैं। मैं गौरव जी को कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है कि प्रशासन से वो बात कर रहे हैं, अगर किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है हम सब आपके साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, राज्य सरकार के साथ। मगर जैसे कि रूबिका जी आपने प्रश्न पूछा, मैं भी अपने मन से बार बार पूछ रहा था कि क्या मुझे इस डिबेट में भाग लेना चाहिए, क्योंकि अभी घटना हुई है, मैं भी पूरी तरह से जानता नहीं हूँ। फिर मेरे मन ने कहा देखो, आप पॉलिटिशियन हो, आप लोगों का काम है ऑपोजिशन का रोल भी निभाना, कि अगर बदइंतजामी हुई है, अगर किसी प्रकार से इंतज़ाम पूरा नहीं हुआ है तो उस विषय में भी विवेचना करना। तो देखिए, अभी आपके चैनल ने बताया कि नंबर 1 3000 लोगों को आने का परमिशन था, मगर 80,000 लोग वहां पहुंचे। और मैं दूसरा यह भी सुन रहा था कि लगभग कुछ पुलिस कर्मचारियों ने वहां जो है लाठीचार्ज भी की, उसके बाद इस प्रकार का एक माहौल बना है। तो स्वाभाविक रूप से एक चिंता का विषय बनता है। अभी गौरव भाई कह रहे थे कि तमाम जो अधिकारी है अब उनको सूचना हुई है, वह सब स्थान पर पहुंचे, डायरेक्टर जनरल पुलिस भी पहुंच रहे हैं। देखिए, अंग्रेजी में कहावत है स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर सारे लोग पहले पहुंच गए होते और सब लोग वहां, राजघाट का जो पुल है जहां पे भगदड़ मची, बहुत सकरा पुल है और उस पर हज़ारों लोगों के आवागमन से ये भगदड़ मच गई, अगर पहले से ही वहाँ इंतज़ाम हो गया होता तो आज उन 19 परिवारों पे, और हो सकता है ये संख्या बढ़े भी, क्योंकि जिस प्रकार रिपोर्टें आ रही हैं बहुत लोग बहुत बुरी हैं, उन परिवारों में आज मातम नहीं होता। तो अच्छा होता अगर हम आज इस पूरे विषय को लेकर पहले से ही इंतज़ाम किए होते। मुझे कभी कभी लगता है कि शायद भारत में ज़िंदगी बहुत सस्ती है, मगर अंत में मैं इतना ही कहूँगा रूबिका जी कि इसको आतंकवाद से कंपेयर मत करिए। देखिए, आतंकवाद एक बहुत बड़ा विषय है। बद इंतज़ामी का आतंकवाद जब हम ये टाइटल भी देते हैं ना और कहते हैं कि बाहरी आतंकवाद की क्या आवश्यकता है, अंदर ही बद इंतज़ामी का आतंकवाद है, तो हम आतंकवाद जैसे गंभीर विषय को गौण करते हैं। यह भी बहुत गंभीर विषय है, उतना ही गंभीर विषय है, मगर मुझे लगता है कंपैरिजन की आवश्यकता नहीं। और ये 19 लोग फर्क नहीं है सर, जान जान होती है। आप इससे अग्री कीजिए, जान होती है सर, फर्क नहीं है। मगर आतंकवाद कि कोई फर्क नहीं है, जान तो जान ही है, परिवार तो परिवार ही हैं, मगर ये इसको आतंकवाद कहना कि आंतरिक आतंकवाद है, थोड़ा सा हम देखिए, ये आपके ऊपर है। मेरे को जो लगा मैंने आपके साथ शेयर किया। आपकी आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। लेकिन भाटिया साहब, मुआवजों का ऐलान हो जाएगा, फिर वापस वही ज़िंदगी पटरी पर आ जाएगी।
हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, कुछ चेंजेस। रिपोर्टर अभी कुछ देर पहले हमें बता रहा था सर कि ये जो है ये तबादलों का दौर है, हर कोई वहां पर बिजी है। मैं बहुत कैंडिडली आपसे सवाल पूछ रही हूँ और मुझे यकीन है आप दिल पर हाथ रखकर ये बात कहेंगे, और इसीलिए सारा का सारा जो दिमाग है, फोकस है, वो उसी पर है कि कौन कहाँ कैसे शिफ्ट कर दिया जाए, या पोस्ट जो है उसकी कौन कहाँ तबादले कर दिए जाएं। इसीलिए यहाँ पर किसी ने इतना ध्यान ही नहीं दिया। 3000 तो आ ही जाएंगे और चले ही जाएंगे, और 2 दिन सर लोग पैराड्रॉप नहीं हुए हैं, 2 दिन में ये 80,000 तक आंकड़ा पहुंचा है। रूबिका जी, जब आप किसी राजनीतिक दल की तरफ से बोलते हैं या किसी सरकार के लिए बोलते हैं, आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, और आप एक बहुत अच्छी रिपोर्टर हैं, आपके संवाददाता हैं, वो कह सकते हैं कि 70,000 लोग आए थे, 80,000 आए थे, ये कमियां थी या नहीं थी। लेकिन देखिए, जब मैं कहता हूं तो मैं पूरी जानकारी लेने के बाद ही एक बात कह सकता हूं, और इसीलिए मैंने कहा कि कम से कम अभी के लिए एक दिन के लिए कहता हूं कि जो प्राथमिकता होनी चाहिए उसी को प्राथमिकता बनाइए, और जो कदम हम तुरंत उठा सकते हैं वो उठाए जा रहे हैं। जैसे हमारी बातचीत चल रही है, संबित जी ने अभी कहा कि अधिकारी अगर पहले वहां पहुंचे होते तो मैं उनको जानकारी दे दूं कि डीएम और एसएसपी पूरे टाइम जो है मौके पे ही मौजूद थे। उन्होंने अपनी तरफ से जो बेहतर व्यवस्था हो सकती थी वो की, लेकिन फिर भी ये बहुत दुखद है कि एक भी जान क्यों जाए, और इस हादसे में 19 लोगों की जान गई है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा संबित जी से कि संबित भाई, कुछ मौके होते हैं जब आप नेता और पार्टी का प्रतिनिधि नहीं बनते हैं, आप जो है संवेदना दिखाते हैं और सहनशीलता दिखाते हैं। उज्जैन में कुंभ के दौरान भी घटना हुई थी, हमारे पास जब लोग आए कि उज्जैन के कुंभ में जान गई है, तो हमने कहा हम इस पे कोई राजनीतिक बाइट नहीं देंगे, और ये मैं आपको इसलिए बांट रहा हूं कि कई बार जब आप राजनीति नहीं करते हैं तो वो बेहतर रहता है। आज फिर से उम्मीद करता हूं कि कुछ घंटों के लिए कम से कम, जब तक कि जांच पूरी ना हो जाए या आपको कोई कमी दिखे तो आप सुझाव दें, उसका मैं स्वागत करूंगा। लेकिन अभी से ये कह देना कि इतने लोग थे और इतने आए हैं और कमियां थी, मैं समझता हूं जल्दबाजी होगी और प्रथम दृष्टया भी जो है वो उचित नहीं होगा। इसी उम्मीद के साथ जो है हम लोगों को धैर्य बनाए रखना चाहिए, और चर्चाओं पे बहुत समय मिलेगा, आपस में हम लोग बातचीत करेंगे। जैसे ये खबर आई थी गौरव जी, जैसे ये खबर आई थी, मैं बुलेटिन कर रही थी, आईजी वाराणसी जो है भगत जी, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने ये कहा कि 3000 की हमने परमिशन दी थी, 80,000 लोग वहां पर पहुंच गए, ये उनका कथन है। रूबिका जी, ये सब जो कथन है, आपकी बात मैं कहता हूं कि प्रथम दृष्टया हैं, और मैंने जब इस कार्यक्रम में आने से पहले 20 मिनट का समय मिला तो भी बहुत वरिष्ठ लोगों से बात करके, अधिकारियों से सूचना इसलिए ली कि जितने भी लोग आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कम से कम उनको कुछ आश्वासन मिले कि हाँ, उनकी मदद के लिए वहाँ पे अधिकारी, सरकार और जो और भी लोग हैं, जो भले मानुष है, वो लोग खड़े हुए हैं मदद करने के लिए, और सबको वहाँ से निकाला जा रहा है। मेरा आज जो मकसद था आपके कार्यक्रम में आने का वही था, और किसकी गलती है क्या है, मैं फिर आपसे कहता हूं कि इस पे चर्चा आप कल कर लीजिएगा। 24 घंटे में कुछ बदलेगा नहीं। आपका कोई सुझाव हो, आपका वहां रिपोर्टर है, अगर वो देखता है किसी चीज की जरूरत है या कमी है, वो तुरंत बताए। मैं आश्वासन देता हूं आपको कि वो तुरंत की जाएगी। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी की जान ना जाए। जो लोग चोटिल हैं, सरकारी और निजी अस्पतालों में उनको इलाज मिल रहा है, मुफ्त इलाज मिल रहा है सरकार की तरफ से, और सबको वहां से निकाला जा रहा है। आज प्राथमिकता मैं इसी को बनाए रखूंगा। भाटिया साहब, पता नहीं क्यों गले नहीं उतर रही ये बात। संवेदना की चादर में जो सच्चाई है वो तो नहीं छिप सकती है सर, ये आप भी जानते हैं। मुआवजे का ऐलान हो गया है, मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि प्राथमिकता उन लोगों को बचाने की है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की है। लेकिन सवाल आज ताल ठोके का बहुत आसान है कि ये प्राथमिकता आज जब 19 जान चली जाती है आपको क्यों याद आती है? ये प्राथमिकता पहले क्यों नहीं कि कुछ गलत ना हो जाए, बदइंतजामी ना हो जाए,
कि एक बार फिर 19 लोगों की जान गंवानी पड़ जाए। अब हमारे साथ स्टूडियो में विक्रम सिंह साहब भी आ गए हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन हमारे पास कुछ चश्मदीदों के बयान भी आना शुरू हो गए। एक सेकंड के लिए आप उस पर नजर डाल लीजिए और उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। दुर्घटना मतलब वहाँ से जाने में पुलिस जो है आगे रोक लगा दी। वहाँ से जब जनता धीरे धीरे इकट्ठा हो गई तो वहाँ से पुलिस वालों ने चार्ज किया लाठी। उसके बाद जनता उधर से इधर भागने लगी तो उसी भगदड़ में सब मतलब पुलिस ने लाठी चार्ज किया था? हाँ। अच्छा ये बताइए, आपको कहाँ कहाँ चोट आई है? पैर में। पैर में। और आपके परिवार में कितने लोग घायल हुए? मतलब 2 आदमी एकदम अभी लापता है, मिल ही नहीं रहे। फिर उसके बाद या मरे होंगे या लगभग इस समय भीड़ 3 लाख के ऊपर भीड़ काफी रही। सब जात रात एक बार वहाँ से हल्ला भाई कि पुलिस आई गई, पुलिस गाड़ी मतलब पुलिस वाले जाए नहीं देते हैं। एक बाइक हम अपनी आँखी नहीं देखे भैया, लेकिन एक बाइक पब्लिक जब हर से हर जाए लागल तो खूब भीड़ लाग गई। सब गिरे चला जात गए, जो बचन तो बचन, जो नहीं बचन तो नहीं बचन भाई। विक्रम साहब, किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस कहती है, मैं आईजी साहब से बात कर रही थी, वो कहती है भाई हमने तो 3000 लोगों का अनुमति दी थी, अब ये 80,000 हो गए। सर ये क्या पैरा ड्रॉपिंग हुई थी कि आपको पता ही नहीं चला कि 80,000 लोग आ गए? 2 दिन तक ये चल रहा था समागम और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन इसमें प्रशासन और पुलिस अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं धो सकते हैं। ये भीड़ आसमान से नहीं अवतरित हुई थी, न ही जमीन से प्रस्फुटित हुई थी। आप ये मान के चले कि आपका एक कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए था, आपके डाइवर्शन रूट्स होने चाहिए थे। इसके अलावा आपके जो भी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जो अमूलचूल आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी, वॉच टावर, सीसीटीवी और जो चश्मदीद गवाहों ने बयान किया है, वो और भी ज़्यादा दुखद है कि भीड़ इकट्ठा होती रही और जब आपसे नियंत्रण के बाहर हो गई तो लाठीचार्ज हुआ। आपको करना क्या चाहिए था? इसके बाद तो घटना के बाद कोई भी विद्वतापूर्ण बयान कर सकता है, वो औचित्यपूर्ण नहीं है, लेकिन औचित्यपूर्ण ये होता कि उनको डाइवर्ट करना, उनको एक एस्केप रूट देना, एक उनको कहीं जाने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से एक पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो कि हमेशा भीड़ भाड़ वाले व्यवस्था में किया जाता है। उन सबके अभाव में ये ट्रेजेडी हुई है और पुलिस और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं धो सकते हैं। जावेद साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जावेद साहब, आज इस पर बात ना करें तो फिर कब करें सर? जब दूसरा मामला सामने आ जाए फिर? सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, उनके परिवारों के प्रति, जिनको चोटिल जो लोग हुए हैं उनके प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से जल्दी बेहतर होंगे। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि मुझे लगता है, जो कई मित्रों ने भी बात उठाई थी, कि वो ये है कि जो लोकल इंटेलिजेंस है, उस इंटेलिजेंस को ये पता होता है कि किस तरह की भीड़ है, कितनी भीड़ आएगी, उसका रास्ता क्या होगा, कहाँ से मोबिलाइजेशन आ रहा है। और मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और लोकल इंटेलिजेंस को बहुत स्पष्ट रूप से ये पता होता है कि क्या होने वाला है। 3000 की भीड़ 10,000 हो जाए तो समझ में आती है, लेकिन 3000 की भीड़ अगर 80,000 हो रही है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की लचर कानून व्यवस्था है वो स्पष्ट दिखाई देती है। बनारस का जिला प्रशासन कुछ कह रहा है और बगल में लगा हुआ चंदौली का जिला प्रशासन कुछ कह रहा है। अभी से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं हमारी है और हमारी नहीं उनकी है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो इसके पहले जो पैनलिस्ट थे उन्होंने जो बात कही थी वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से लोग जिला प्रशासन को जिम्मेदारी के साथ भीड़ को देखते हुए नियंत्रित करने की आवश्यकता थी, वो नहीं हुई। ये पूरी तरह से जानबूझकर की गई एक चूक है, लेकिन इस पर राजनीति करना तो मैं समझता हूं कि आज ठीक नहीं होगा। लेकिन भविष्य में इस तरह की चीजें नहीं हो, राज्य सरकार, जिला प्रशासन मिलकर इस प्रकार का काम करे कि भविष्य में इस प्रकार की उत्तर प्रदेश में कहीं कोई घटना नहीं हो। 3000 की भीड़ 80,000 हो जाए, ऐसा मैंने कम से कम आज तक कहीं कभी नहीं सुना। गौरव साहब, आपने दोनों के बयान सुन लिए। विक्रम सिंह साहब पूर्व डीजीपी है, वो भी अपनी बात कह रहे हैं। मैं फिर आपसे, विक्रम सिंह जी बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उनका बहुत मैं सम्मान करता हूं और मैं जानता हूं मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे इस वक्त कि अभी जो प्राथमिकता है वो जो लोग वहां फंसे हुए हैं उनको निकालने की है।
और इसके अलावा आपसे मैंने पहले भी गुजारिश करी थी कि आज चर्चा का विषय आपके वहां पे संवाददाता हैं, उनसे पूछ के कोई कमी लगे, कोई ज़रूरत लगे, वो हमें बताएं तो बेहतर होगा। 3000 की भीड़ 80,000 थी या 1 लाख थी या 30,000 थी, ये सब बातें बाद में भी हो सकती हैं, गुणा दोष बाद में भी तय हो सकता है। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या व्यवस्था में कमी थी या नहीं थी, कौन जिम्मेदार है, इस पे आज मैं चर्चा करने के लिए तैयार कम से कम नहीं हूं। मैंने बताया, अभी मैंने बीच ब्रेक में भी बात करी थी, वहां पे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और सचिव गृह खुद वहां पहुंचे हुए हैं। अभी जो लोग वहां फंसे उनको निकाला जा रहा है। जिन लोगों को चोट लगी हुई है उनको ऑक्सीजन सिलेंडर देना, दवाई देना, वहां पे जो डॉक्टर्स हैं वो हैं उपस्थित, और निजी और सरकारी अस्पतालों में सब लोगों को भर्ती कराया जा रहा है। ऐसे क्षणों में अगर आप गुणा दोष पे बात करें, किसकी गलती है क्या है, मैं समझता हूं ये अनुचित है। इस चर्चा के उस बिंदु पे मैं भाग नहीं लूंगा। सर, बद इंतजामी अनुचित है सर, इररिस्पॉन्सिबिलिटी अनुचित है। आप कुछ भी कहिए रुबिका जी, मेरा जो स्टैंड है मैंने आपको बता दिया। वहां लोग फंसे हुए हैं और आप बताएं कि किस चीज पे चर्चा होगी, मैं उस पे नहीं आपसे सहमत हूं। नहीं, माफ करिएगा साहब, आज की तारीख में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग की प्राथमिकता क्या है मैंने बता दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय खुद इस चर्चा, काश आप इतना एडमेंट सर, काश आप इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड लेने के बाद मॉनिटर कर रहा है और जो कदम हमें उठाने की जरूरत विक्रम जी है कुछ कहना चाह रहे हैं। और इस बीच तस्वीरें आ रही हैं सर, व्यवस्था की बदइंतजामी की आप तस्वीरें देखिए सर, एरियल व्यू देख लीजिए आप। गौरव जी बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हैं, उनसे मतभेद होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मानवीय दृष्टिकोण है, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन गौरव जी के कृपापूर्ण संज्ञान में मैं ये बिंदु लाना चाहूंगा कि ऐसी त्रासदी के बाद लेसन्स ड्रॉन और क्या नसीहत हम ले सकते हैं जिससे कि इस प्रकार की ट्रेजेडीज की पुनरावृत्ति न हो। उन लेसन्स ड्रॉन में कम से कम हम ये देख लें कि डीआईजी और कमिश्नर की जांच ऑर्डर हो जाए। अगर कहीं कोई दोष हो, अभिसूचना इकाई के अलावा अभिसूचना और इंटेलिजेंस तो एक आपका एक सप्लीमेंट है, एक एड है। अगर वो मिले तो क्या और न मिले तो क्या। आपकी ऐसी प्रतिभा होनी चाहिए कि आपका भीड़ का आकलन 19-20 का अंतर हो सकता है, लेकिन 3000 का 3 लाख हो जाए, 3000 का 80,000 हो जाए, ये अविश्वसनीय है। इसका मतलब आपको बेसिक पुलिसिंग की जानकारी भी नहीं है। और अगर ये त्रुटि है तो मेरा ये परामर्श होगा गौरव जी के माध्यम से कि इसमें डीआईजी और कमिश्नर की संयुक्त जांच हो। जी विक्रम जी, जो बात आपने कही उसी बात का मैं जवाब दे देता हूं। जैसे आप चिंतित हैं ऐसे ही प्रशासन में जितने लोग हैं वो भी चिंतित हैं और नागरिक भी चिंतित हैं। और जांच, जब मैं आपके सामने बैठा हूं, जो जानकारी आ रही है, जांच ऑर्डर कर दी गई है, लेकिन एक सरकारी तरीका होता है, उसकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या एक प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा, वो सबके समक्ष आ जाएगा। और सबसे जो बड़ी बात है कि ये बात आप भी मानेंगे कि अभी जो है कि किसी अधिकारी से सूचना भी लेना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन आज इस चैनल पे मेरे आने की वजह ये थी कि लाखों लोग इस चैनल को देखेंगे, कम से कम उनको लगेगा कि हाँ, जो लोग वहां फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है। शासन और अधिकारी लोग वहां खुद जुटे हुए हैं। इसीलिए सूचना लेके मैं चैनल पे आया कि कम से कम ये बांट देंगे तो लोगों को कम से कम आश्वासन मिल जाएगा कि वहां पे डॉक्टर है, वहां पे अधिकारी है और लोग वहां से निकाले। आप नहीं आते, आज आप ये कह देते कि मैं बहुत अर्जेंसी में हूँ, यहाँ बहुत सारी चीजें मुझे देखनी है, अंडरस्टूड। लेकिन जो सवाल हैं उसके जवाब जी, वो हम लोगों का अपना डिसीजन है ना। जो मुझे हित में लगा, जो मुझे लोगों के हित में लगा, मोस्ट वेलकम, उसको मैं कह रही हूँ, मैं ये बात मान रही हूँ, नहीं लगाई। लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस पर कोई दो राय नहीं है। सम्मित पाठता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और जावेद साहब, मैं आऊँ आपके पास, उससे पहले सम्मित, आप कुछ कहना चाह रहे थे। ठीक है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते सर सवाल तो उठेंगे और सवाल का जवाब हम लेंगे। निश्चित उठेंगे। रुबिका जी, आप ठीक कह रही हैं, गौरव भाई भी सही कह रहे हैं और नावेद जी भी सही कह रहे हैं कि करिएगा और जिम्मेदारी भी निर्धारित करिएगा। रुबिका जी, मैं बोल दूं, गौरव भाई भी सही कह रहे हैं, नावेद भी सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रही हैं कि राजनीति नहीं होना चाहिए।
और कोई राजनीति कर भी नहीं रहा है। देखिए, राजनीति और अकाउंटेबिलिटी में फ़र्क होता है। अगर अकाउंटेबिलिटी ही ना रहे राजनीति में तो याद रखिए वो राजनीति हमेशा ही अहित की राजनीति होती है, हित की राजनीति नहीं होती है। इसलिए बड़ी सेंसिटिविटी के साथ, कोई चिल्ला चोट नहीं है यहाँ, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, यहाँ समीक्षा हो रही है कि आखिर गलती हुई क्या, भविष्य में क्या लेसन लर्न होने चाहिए थे। देखिए, मैं 2-3 बात यहाँ कहूँगा। एक तो प्राथमिकता, ये जो शब्द का इस्तेमाल गौरव भाई ने बार बार किया है कि प्राथमिकता अभी लोगों को, फंसे हुए लोगों को निकालने का है, बिल्कुल सही बात। मगर ये लोग फंसे क्यों? आपने ये भी कहा कि हम लोग बहुत चिंतित हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप ही नहीं, किसी भी राज्य में इस प्रकार का स्टैम्पेड होता है, मैं केवल आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, चिंता पहले होनी चाहिए। जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो चिंता पहली होनी चाहिए कि अरे लाखों लोग आएंगे, क्या प्रशासन ने सही व्यवस्था की है? केवल भगदड़ न मचे इसके लिए नहीं, टॉयलेट के लिए सही व्यवस्था की है कि नहीं, किस सड़क से गुजरेंगे, अगर उस सड़क में लाखों लोग आ जाएंगे तो डाइवर्शन कैसे रहेगा, अगर वहाँ पर वो फंस जाएंगे तो उनको कैसे निकाला जाएगा। ये चिंता अगर पहले से हो जाती है, बजाय इसके कि मृत्यु होने के पश्चात, तो इसको कहते हैं सही प्रशासन। अगर मृत्यु होने के बाद ये चिंता की जाए तो इसको कहते हैं गलत प्रशासन। ये चाणक्य ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा। 30 मिनट से मैं यही तो सवाल कर रही हूँ। भला व्यक्ति 30 मिनट पहले से करता मेरा है। यही तो एक मेरा जो वाक्य है वो यही तो है सर। आप पछताए, चिंता हमेशा मोक्ष की नगरी में आज मातम। वो तमाम लोग जो वहाँ पहुँचे थे वो यही सोच के पहुँचे थे कि ज़िंदगी की परेशानियों से निजात मिल जाएगी। अगर कुछ दिन समागम में या कुछ सेकंड, कुछ मिनट समागम में हम रहेंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी। ऐसे चीज़ें बदलेंगी बदइंतज़ामी की वजह से, किसी ने नहीं सोचा था। विक्रम साहब, ये सवाल मैंने गौरव भाटिया जी से भी पूछा था। सवाल ये है कि मेरे रिपोर्टर ये बता रहे थे कल ही 75 तबादले हुए हैं सर, हमने भी खबर दिखाई है। ये जो तबादलों का दौर है इसमें फोकस जो है कहीं ना कहीं लखनऊ शिफ्ट हो गया, इसीलिए कहीं यहाँ पर ध्यान नहीं दे। ये मनोदशा क्या होती है सर, एक पुलिस अफसर होने के नाते आप बता पाएंगे मुझे? रूबिका जी, तबादले अपने में ही एक सामान्य सी प्रक्रिया है और प्रत्येक अधिकारी के कैरियर में 18 से 25 तबादले होते हैं। लेकिन तबादले की पूर्व वेला में जब कभी 75 तबादले होते हैं तो अधिकारी ये सोचता है कहीं मेरा तबादला तो नहीं, और अगर होने वाला है तो मुझे इसके लिए क्या डैमेज कंट्रोल करना होगा या क्या व्यवस्था अपने बारे में करनी होगी। तो कुछ दुश्चिंता, कुछ असमंजस, कुछ असहज स्थिति, कुछ किंकर्तव्य विमूढ़ होना स्वाभाविक है। और उस परिप्रेक्ष्य में अगर अधिकारी की मनोदशा ऐसी हो कि आधा ध्यान उसका लखनऊ में हो और आधा ध्यान कार्यस्थली में हो तो ये अतिशयोक्त नहीं होगा। और पूरे मनोयोग से अगर काम करता रहे, तो वो जो 10 फोन कॉल अपने सबऑर्डिनेट को करके और पता लगाने में कि क्या इंतजाम हो रहे हैं, वो 15 कॉल वहां की तरफ जाएंगे। बेशक वहां पे पूरे मनोयोग से यही चीज मुझे सर समझनी थी। अब जावेद साहब, मैं आपके पास नहीं आ पाई, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए और उसके बाद मुझे गौरव भाटिया साहब के पास जाना है क्योंकि सरकार की तरफ से सुनना जरूरी है। आखिरी वक्तव्य। नहीं, मुझे आपने बहुत जायज़ सवाल उठाया कि जिस तरह से अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं, और जाहिर है कि आदमी जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है तो शिफ्ट होने के बाद उसको पूरी चीज़ों को समझने में, जानने में बहुत समय लगता है, परिस्थितियों को जानने में समय लगता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तालमेल बिठाने में समय लगता है, और एक खास तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं है। और निश्चित रूप से मैं उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन 2017 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में पूरा नए अलग तरह का वातावरण दिखाई देता है। तो उसके वजह से पूरा एक डिस्टरबेंस है। और कहीं ना कहीं जो बार बार बात आती है, चाहे चश्मदीदों की बात हो, चाहे दूसरे जिम्मेदार लोगों की बात हो, सब लोग ये कह रहे हैं कि जिला प्रशासन ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया और उनकी नासमझी की वजह से ही ये हुआ है। और मैं समझता हूँ उसके लिए मूल रूप से अगर गौरव साहब 10 सेकंड आखिरी। रूबिका जी, दो चीजों पे जानकारी मेरे पास आई है। एक तो अभी जो डीजीपी फॉर्मर विक्रम सिंह जी कह रहे थे कि जांच की बात, तो मंडल आयुक्त जो है वो मजिस्ट्रेट जांच करेगा, ये अभी आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय से दिए गए हैं। दूसरा, जो आर्थिक सहायता है, आर्थिक सहायता केवल एक माध्यम है उनका दर्द बांटने का, उसको बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दिया गया है। और तीसरी चीज, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, ब्रेक में आपने मुझसे कहा था कि जो हेल्पलाइन नंबर है उसको आप बांट लेंगे तो दर्शकों तक भी चला जाएगा, तो वो भी मैंने बातचीत अभी करी है। और जैसे ही वो हेल्पलाइन नंबर मेरे पास आता है, कार्यक्रम अगर खत्म भी हो जाएगा, मैं आपसे तुरंत वो बांटूंगा। मुझे उम्मीद है हम फौरन उस चीज को ऑन एयर करेंगे और वो नंबर आप अपने चैनल पे चला। ठीक है, लेकिन वो सवाल का जवाब ये नहीं कि जिम्मेदारी
किसकी तय होगी, आखिर आगे ये चीज ना हो उसके लिए क्या किया जाए। डॉक्टर पात्रा, आई एम सॉरी नहीं आ पाई।